आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर एक इंडस्ट्री वाइड लिमिट रखी हुई है $7 बिलियन की। जनवरी एंड में जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस मार्क तक पहुंच गई थी तो सेबी ने एक नोटिफिकेशन भेजा था उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उनसे कहा गया था कि 1 फरवरी से अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दें। एक फंड जिसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही हैंडसमली बीट किया हर टाइम फ्रेम में, और पिछले 2 से 3 सालों में इस फंड का आउट परफॉर्मेंस का मेन कारण ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स है, वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। सेबी के नोटिस के बाद पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने नए इन्वेस्टमेंट दोनों एसआईपी और लमसम में बंद कर दिए थे, लेकिन हाल ही में 15 मार्च से उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स दोबारा चालू कर दिए हैं। हाउएवर एक कंडीशन है कि जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटीज में ही किए जाएंगे और ओवरसीज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी अभी के लिए। आज के वीडियो में हम इस चेंज के इम्पैक्ट को देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फंड में अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और पास्ट रिटर्न्स पर भी नजर डालेंगे और मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कर दीजिए। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी फंड्स के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है। इन फंड्स पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप या सेक्टर्स। फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स और वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एलोकेशन किस मार्केट कैटेगरी में करना है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने एसेट्स के 65 से 70% डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करता था और बैलेंस 30 से 35% फॉरेन इक्विटीज में। लेकिन जब तक आरबीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाता नहीं है तब तक इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटीज में ही की जाएंगी। चलिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के पास्ट रिटर्न्स को देख लेते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट एक साल में 27.04% के रिटर्न्स दिए हैं वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 20.48%। फंड के रिटर्न्स 3 और 5 साल पीरियड में 25.07% और 20.27% के रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन मई 2013 में हुआ था और तब से फंड ने 19.65% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,52,000 रुपए की होती, और अगर आप 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे होते तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 10,66,000 रुपए की होती। एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने एसेट्स अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप्स में करंट इन्वेस्टमेंट 86.48% की है, मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट 10.96% की है और स्मॉल कैप्स में 2.56%। चलिए फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। फंड काफी फोकस्ड अप्रोच यूज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फंड के पोर्टफोलियो में केवल 24 स्टॉक्स ही हैं। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड में है विद 8.40%। उसके बाद आईटीसी में 8.08% और बजाज होल्डिंग्स में 7.90%। फंड के टॉप फॉरेन होल्डिंग्स करेंटली अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और Amazon.com में है विद 8.40%, 7.66% एंड 6.38%। हाउएवर एक्सपेक्टेड है कि जैसे जैसे फंड का AUM बढ़ेगा ये होल्डिंग्स एज अ परसेंटेज कम होती चली जाएंगी until RBI revises the foreign investment limit। फंड में टॉप 10 स्टॉक्स का टोटल वेट 54.65% का है। सेक्टर वाइज फंड फाइनेंशियल्स और सर्विसेज में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है विद 29.11% एंड 27.93% इन्वेस्टेड रिस्पेक्टिवली। टेक्नोलॉजी में फंड का एलोकेशन 13.90% का है। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल वेट 70.94% का है। फंड के वैल्यूएशंस फेयर लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 3.50 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 20.16 का। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप स्कीम है जिसमें केवल ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 28 फरवरी 2022 रुपीज 20,130 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.81% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 22 मार्च रुपीज 48.663 का था। फंड में रिडेम्पशन पर एग्जिट लोड्स मोस्ट इक्विटी फंड से काफी ज्यादा है। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर आप जितने भी यूनिट्स बेचेंगे उस पर आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल और 2 साल के बीच में बेचते हैं तो पहले 10% पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है इस केस में भी। हाउएवर 10% से ऊपर बेचे हुए यूनिट्स पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप यूनिट्स को 2 सालों के बाद बेचेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड पहले कम से कम 65% एसेट्स डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करता था और अब तो सारा इंक्रीमेंटल पैसा डोमेस्टिक इक्विटीज में ही जाएगा। तो जो भी गेन्स होंगे इस फंड पर उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 15%। 1 साल के बाद बेचे हुए यूनिट्स पर जो भी गेन्स होंगे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रखिए 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो। ये तो था ऑल अबाउट द पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब सवाल ये आता है कि इन नई कंडीशंस के बाद क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी भी?
वेल फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली 30% एसेट्स ऑलरेडी फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, तो जब तक AUM सब्सटैंशियली बढ़ नहीं जाता, इस एलोकेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके कारण फॉरेन होल्डिंग्स का जो बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को, वो मिलता ही जाएगा। उम्मीद है कि जब तक AUM बढ़ेगा तब तक RBI अपनी लिमिट भी बढ़ा देगी। RBI का ये लिमिट बढ़ाना कुछ ग्लोबल कंडीशंस पर निर्भर करता है, जैसे कि यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑयल के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं और रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। वंस ऑल दीज थिंग्स कम अंडर कंट्रोल, उम्मीद है कि RBI अपनी लिमिट जरूर बढ़ाएगी। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को अपने इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिक इक्विटीज में ही करने पड़े फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमने देखा है कि ये फंड स्टॉक पिकिंग बहुत ही बढ़िया करता है। इसके कारण ये फंड अभी भी हमारे टॉप रिकमेंडेड फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिस्ट पे आता है। हमने अपने टॉप 3 रिकमेंडेड फ्लेक्सी कैप फंड्स पर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा नहीं, तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपके पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से रिलेटेड या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.